लेकिन मेरे हिसाब से इंडिकेटर यूजलेस ही होते हैं। अगर मैं एक दो को छोड़ दूं ना, जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूं, मेरे को सारे इंडिकेटर यूजलेस लगते हैं। ठीक है, आप एक बात बताइए, क्या इंडिकेटर बताता है कि मार्केट कहां जाएगा? चार्ट बनने के बाद में इंडिकेटर जो है वह सिग्नल देता है कि मार्केट अब कहां जा सकता है। अगर मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूं तो इंडिकेटर जब जलना चालू होगा तब मैं मोड़ूंगा क्या? मैं इंडिकेटर के हिसाब से चल रहा हूं क्या? नहीं, इंडिकेटर मेरे हिसाब से चल रहा है गाड़ी का। मुझे जहां मोड़ना होगा उसके पहले मैं इंडिकेटर दूंगा, तब जाके मैं वहां गाड़ी मुड़ेगी। मतलब मैं चाहता हूं कि गाड़ी कहां मुड़े। उसी प्रकार से चार्ट जो है ना, वह जो है इंडिकेटर को चलाता है, ना कि इंडिकेटर चार्ट को चलाता है। इसलिए इंडिकेटर की स्ट्रेटेजी मेरे को दुनिया की सबसे वाहियात स्ट्रेटेजी लगती है। पता नहीं लोग उससे कैसे ट्रेड करते हैं। और मैं एक चीज तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिकेटर बेस्ड जिन लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसमें लॉस में होंगे। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी जो फीलिंग है या मैं मेरी जो अपनी सोच है, मैं आप लोग के साथ में वो चीज शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप लोग कोई करता हो तो प्लीज मेरी बात से ऑफेंड मत हो जाना, बुरा मत मान जाना। ठीक है, हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक अच्छी और एक इंफॉर्मेटिव ट्रेडिंग लर्निंग की वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो आज की जो वीडियो है ना, आप लोगों को तो पूरी देखनी है। आज हम इस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं कि प्राइस एक्शंस क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको प्राइस एक्शन पता होता है, बहुत सारे वैसे भी लोग होते हैं जिनको प्राइस एक्शन नहीं पता होता है, या तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं स्टॉक मार्केट में जिनको प्राइस एक्शन आधा अधूरा पता होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन कुछ इस तरीके से समझाने वाला हूं ना कि आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, है ना। प्राइस एक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके मन में डाउट आते हैं, दिमाग में डाउट आते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो दोस्तों आज मैं इसमें कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा और उन पॉइंट्स में आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना कि आपके सारे डाउट पहली बात क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों की ट्रेडिंग एकदम ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी और आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है निशांत शुक्ला, पेशे से हूं एक इंजीनियर और साथ में करता हूं ट्रेडिंग, और आप सभी लोगों को सिखाता हूं कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का जैसा कि टॉपिक है प्राइस एक्शन इन ट्रेडिंग। ओके, मैं वीडियो में दोस्तों टोटल जो है ना 5 चीजें आपको ऐसी बताऊंगा प्राइस एक्शंस की, जिसको अगर आप अच्छे से देख रहे हैं, अच्छे से वीडियो को समझ रहे हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको इतना क्लियर कर दूंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन कैसे काम करती है और प्राइस एक्शंस को कैसे सीख सकते हैं। आज आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को स्किप करके मत देखना। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं एकदम बेसिक जो है पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। हमारा दोस्तों इसमें है पॉइंट नंबर 1, है ना। पॉइंट नंबर 1 ये है कि प्राइस एक्शन क्या है। थोड़ा हैंडराइटिंग का दोस्तों इशू है ना, प्लीज आप लोग मैनेज कर लेना, क्योंकि उतनी प्रैक्टिस है नहीं मार्कर और बोर्ड में लिखने की। तो प्लीज आप लोग हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, बाकी तो मैं आपको बढ़िया से समझा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है, तो दोस्तों प्राइस एक्शन क्या होता है पता है आपको? मार्केट में उतार चढ़ाव, ठीक है, कैंडल कहां बन रही है, कहां पे क्लोज हो रही है, कहां ओपन हो रही है, कहां पे रिट्रेसमेंट ले रही है, तो इन सारी चीजों का जो एनालाइज होता है ना, ठीक है, जिससे कि मतलब अल्टीमेटली हमको यह पता चलता है कि मार्केट अब क्या करने वाला है। ओके, मार्केट अब क्या करने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा। साइडवेज का मतलब है कि एक ही जगह में मार्केट लगातार आगे बढ़ता रहता है, उसी जगह पे कंसोलिडेशन जोन पे रहता है। तो मार्केट क्या करेगा, तो हमको प्राइस एक्शन दोस्तों ये बताता है। आप लोगों को क्लियर हुआ प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस एक्शंस दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। प्राइस एक्शंस एक ऐसा रणनीति या एक ऐसी तकनीक होती है जो कि चार्ट पर हमको यह समझने में मदद करती है कि मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा सकता है, ऊपर नीचे या साइडवेज, वह हम पता करते हैं। कैंडल कैसा बन रहा है मार्केट में, ओपन कहां हो रहा है, क्लोज कहां पे हो रहा है, ठीक है, कहां पे मतलब है कि मार्केट में बायर्स कहां पे आ रहे हैं, मार्केट में सेलर्स कहां पे आ रहे हैं। तो बेसिकली हम इस चीज को एनालाइज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन। ओके दोस्तों, अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के लिए। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 है कैंडलस्टिक इन प्राइस एक्शन। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। ओके, कैंडलस्टिक। तो दोस्तों प्राइस एक्शन में ना कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना अच्छे से? ठीक है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कैंडल ही हमको बताती है कि अब मार्केट में क्या चल रहा है। देखिए, मार्केट में
अगर कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, ठीक है, तो कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, आपको पता कैसे चलेगा? हर एक चीज़ का एक उसका एक मानक होता है ना, उसका ऐसा ही मानक होता है, ठीक है, एक पैरामीटर होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे जज कर सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर होता है, इस तरीके से हर एक चीज़ का एक मानक होता है। वैसे ही प्राइस एक्शंस में कैंडल भी जो है खरीदारी और बिकवाली का एक मानक होता है। कहाँ पे कितनी खरीदारी हो रही है, ठीक है, कहाँ पे खरीदारी हो रही है, खरीदी हो रही है, कहाँ पे जो है बिक्री हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये आपको पता कैसे चलेगा? हवा में तो नहीं पता चलेगा, ठीक है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक तो नहीं क्लिक होगा कि भैया ये इतना बेच रहा है, इतना खरीद रहा है। वो आपको बताता है कैंडल, ठीक है। आप देखे होंगे ना, जैसे ये कोई ग्रीन कैंडल है, ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से कर रहा हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो ग्रीन कैंडल क्या बताती है? सपोज कीजिए एक ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल क्या बता रही है? तो है ना, तो जहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है तो वहाँ पे हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है अब जो है यहाँ पे खरीदार आ गए हैं, मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हरा कैंडल बन रहा है। कहीं लाल कैंडल बन रहा है तो हम समझते हैं कि वहाँ पे जो है अब जो है विक्रेता आ गए हैं जो कि बाजार को अब नीचे लेके जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमको कैंडल्स ये बताती हैं कि मार्केट में खरीदारी और बिकवाली कैसे हो रही है, कैसी चल रही है, उनके पीछे की उनकी क्या रणनीति है। तो उस चीज़ को हम कैंडल के थ्रू एनालाइज करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल भी होती है जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक कैंडल होती है दोस्तों, इसमें हैमर है ना, कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल है, ओके। एक होती है आपका शूटिंग स्टार, एक होता है आपका इनगल्फिंग, एक होता है मारूबोजू। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ कुछ जो होते हैं ना कैंडल्स के नाम होते हैं। तो बेसिकली हर कैंडल का बनने के पीछे का एक उसका साइकोलॉजिकल रीजन होता है, वो हमको बताता है खरीदारी कहाँ पे स्ट्रांग है या बिकवाली कहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे कि ज़्यादातर आप लोगों ने सुना होगा या आप लोग, मैंने कैंडल्स के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपको कैंडल, कौन सी कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, अगर आपको अच्छे से समझना है ना, तो आप मेरे चैनल पे ही मेरी वीडियो है, आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने हैमर कैंडल को, शूटिंग स्टार कैंडल को और भी काफी सारी कैंडल्स के ऊपर में वीडियो बनाई है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो उससे आपका जो ये कैंडल वाला जो है ना, ये आपका जो है वहां पे डाउट क्लियर होने वाला है, ओके। तो अब मैं जैसे आपको कुछ कैंडल के उदाहरण दे देता हूं। जैसे आप लोगों ने शूटिंग स्टार, आप जानते होंगे शूटिंग स्टार, ओके। ये कैंडल कुछ इस तरीके से दोस्तों बनती है, ठीक है। जैसे ये इसका ओपन पोर्शन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया, और ये इसका जो है विक हो गया, ओके। ये पोर्शन इसका विक हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों जब कैंडल बनती है ना चार्ट के ऊपर में, तो ये यूजुअली हमको ये बताने का कोशिश करती है कि मार्केट जो है यहां से बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर मार्केट पे आया है। कैंडल ऊपर तो गई, जैसे यहां पे ओपन हुई ना, कैंडल ऊपर तक गई, यहां तक गई, लेकिन ऊपर से क्या होता है, सेलर्स ने इसके ऊपर ऐसा प्रेशर डाला, मतलब इतनी तेजी तरीके से वहां पे जो है बिकवाली चालू हो गई कि कैंडल जो है ये अपना क्लोजिंग यहां पे आके देती है, ओके। तो हमको यहाँ पे इसकी जो बॉडी है ये रहती है, ये इसका विक रहता है। मतलब ये हमको बता रही है कि मैं ऊपर तक तो जाने की कोशिश की, लेकिन मेरे को ऊपर से वापस ढकेले तो मैं यहाँ तक आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जब ये कैंडल इस तरीके से कुछ चार्ट में बनती है, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि अब यहाँ से मार्केट जो है एक रिवर्सल ले सकता है, ओके, ठीक है दोस्तों। अब उसी प्रकार से दोस्तों एक होती है हैमर कैंडल, जो कि कुछ इस तरीके से बनती है ना। इसका ये होता है ओपन, ये हिस्सा होता है क्लोज, और ये जो होता है दोस्तों ये होता है इसका विक, ओके। अब ये कैंडल दोस्तों हमको क्या बताती है कि मार्केट जो है, कैंडल जो मार्केट जो है नीचे आने की तो कोशिश किया यहाँ तक, लेकिन यहाँ से बायर्स ने इतना अच्छी तरीके से मार्केट को जो है वापस पुल बैक दिया है ऊपर की तरफ में, और ये यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मार्केट में कितनी खरीदारी, कितनी बिकवाली हो रही है, तो बेसिकली हमको कैंडल्स वही बताने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो में चीज़ बताता हूं कि मैं कैंडल बेस्ड स्ट्रेटजी ही जो है हमेशा फॉलो करता हूं। मैं कुछ ज़्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज़ नहीं करता, क्योंकि जब हमको कैंडल ही बता रही है कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो फिर मैं बहुत सारे जो है ज़बरदस्ती के इंडिकेटर्स वगैरह ये सब रख के या लगा के चार्ट पर अपने आप को कन्फ्यूज क्यों करूँ। तो यही आप लोगों को भी सीखना है प्राइस एक्शंस पे। ये कैंडल्स है ना दोस्तों, ये हैमर है। अब इन दोनों कैंडल जैसे शूटिंग स्टार एंड ये वाली जो है ना हैमर,
इसके लिए दोस्तों मैंने बिल्कुल एक डिटेल में एक सेपरेट वीडियो बनाई है कैंडल्स के ऊपर में, आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसी प्रकार से दोस्तों एक यहाँ पे होती है इनगल्फिंग कैंडल। इनगल्फिंग का क्या मतलब होता है? इनगल्फिंग का मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं निगलना किसी चीज को। ओके, जैसे कोई कैंडल बनी, मैं उदाहरण के तौर पे लेता हूं यहाँ पे ये रेड कैंडल है। ओके, ये एक रेड कैंडल है। अब इसके ही जस्ट अगली कैंडल कुछ इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बन जाती है ग्रीन कलर की। ये ग्रीन कैंडल है, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वो कर लेना, चाहे तो वीडियो को आप थोड़ा सा जो है रिवर्स करके भी देख सकते हैं। ये मैं लिख देता हूँ फिर भी, ये एक रेड कैंडल है और ये एक ग्रीन कैंडल है। जब भी दोस्तों आपको कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर में ना कि एक कैंडल है और एक कैंडल जो है बिल्कुल बड़ी, उससे मतलब उसकी जो बॉडी है इससे भी नीचे रहनी चाहिए यहाँ पे, और एकदम प्रॉपर बॉडी बनी रहनी चाहिए कैंडल की, ये इनगल्फिंग कैंडल होती है। अगर ये ग्रीन कलर की इनगल्फिंग कैंडल है तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। ओके, यहाँ से हम फिर ये अनुमान लगाते हैं कि मार्केट जो है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बायर एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे सेलर है जो कि कम है, बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो ये अब मार्केट को ऊपर की तरफ में लेकर जा सकते हैं। ये हम अनुमान लगाते हैं चार्ट को देखकर। ठीक है, आप लोगों को समझ आया? अगर सेम यही चीज, अगर ये वाली जो दोस्तों, मैं इसको साफ कर देता हूं, अगर ये वाली जो कैंडल है, अब ये कैंडल है ग्रीन और यह है रेड, अब अगर ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है तो इसको हम बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग। ठीक है, मतलब अब ये कैंडल ग्रीन, अब एक बड़ी रेड कैंडल यहां पे बनी है, तो अब हम ये अनुमान लगाएंगे कि अब मार्केट यहां से नीचे जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को यहां तक क्लियर हुआ? अब मैं चौथी कैंडल भी बता देता हूं, मारुबोजू। मारुबोजू तो दोस्तों कैंडल कैसी होती है ना, आपको एक बिग साइज कैंडल देखने को मिलेगी मार्केट में, मतलब ठीक ठाक बड़ी होती है। अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं आप लोग ज़्यादा, तो ऐसा समझिए कि कम से कम वो कैंडल दोस्तों, एक ही कैंडल 25 से 30 पॉइंट की होगी कम से कम। ओके, कुछ ऐसी रहेगी, बड़ी कैंडल रहेगी, उसमें कोई विक नहीं होगा। विक का मतलब है कि कोई भी ऐसी शैडो नहीं होगी, ना इधर ना इधर ना किसी भी डायरेक्शन में। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। ये एक कैंडल बनेगी, अगर ये ग्रीन में बनती है तो इसको बोला जाएगा आपका बुलिश मारुबोजू। ठीक है, और अगर ये रेड में है तो इसको बोला जाएगा बेरिश मारुबोजू। मारुबोजू कैंडल दोस्तों जो होती है यूजुअली हमको यह दिखाने की कोशिश करती है कि अगर मार्केट मान लीजिए छोटी छोटी कैंडल्स बना के ऐसे 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 चल रहा है, ओके, एक बड़ी कैंडल अगर आपको देखने को यहाँ मिलती है तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं चार्ट को देखकर कि अब यहाँ पे अगर ये ग्रीन में है तो जो है बायर्स काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आप जो है इस कैंडल का ही हाफ का, छोटे टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो हाफ का स्टॉप लॉस लेके, और बड़े टारगेट के लिए जाना चाहते हैं तो इसी कैंडल के फुल का स्टॉप लॉस लेके आप जो है अपना एक ठीक ठाक सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस पे स्ट्रेटजीज क्या हैं ये मैं आने वाली वीडियोस पे आप लोग को बताऊंगा। और एक चीज आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे ये तो बताइए कि आप लोगों को अगली जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। मेरा मतलब समझ रहे हैं? जब आप मेरे को बताएंगे ना, मैं ऐसे क्विज भी करता हूं जो कि होते ना कि आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है, तो आप एक बार हमको बताइए, समझाइए, तो जो भी है तो आप लोग वहां पे ना अपनी राय दीजिए दोस्तों। पता है कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद है, या तो आपको लगता है कि मेरा समझाने का तरीका कुछ इस प्रकार से है तो मैं कौन से टॉपिक को बेहतर तरीके से आप लोग को समझा सकता हूं। तो प्लीज आप लोग मुझे भी थोड़ा सा जो है ना सजेशंस देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों के लिए और अच्छे से मेहनत करके मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज है। तो ये था दोस्तों हमारा कैंडल का। अब दोस्तों मैं पॉइंट नंबर 3 जो है आप लोग को उस पर ले चलता हूं, उससे पहले मैं बोर्ड को थोड़ा साफ कर देता हूं। ओके, तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 3 जो है वह है टेक्निकल्स। ठीक है, टेक्निकल्स। अब आप बोलेंगे टेक्निकल्स क्या है प्राइस एक्शंस पे, तो आपको समझाता हूं। देखिए, टेक्निकल में अगर आप चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, है ना, आप इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और आप केवल उस बेस्ड पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं कि आप कैंडल्स को देखकर या केवल चार्ट को ही देखकर आप मार्केट में अनुमान लगा सकें कि मार्केट अब क्या करने वाला है, वहां पे आपको टेक्निकल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टेक्निकल्स ये भी प्राइस एक्शंस की कैटेगरी के अंदर में ही है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना कैंडल स्टिक इंपॉर्टेंट है उससे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये, उससे कम तो नहीं। इसमें दोस्तों यूजुअली ना आपकी केवल 3 चीज़ आती है। ठीक है, फर्स्ट आपका हो जाता है सपोर्ट, ओके, सेकंड हो जाता है आपका रेजिस्टेंस, एंड थर्ड आपका हो जाता है दोस्तों इसमें ट्रेंड लाइन। बस क्लियर हो गया आपको, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। तो मैं
इसके बारे में भी आप लोग को थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसे भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जो कि शायद सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन को नहीं जानते। ठीक है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर में भी एक वीडियो बनाई है, सेपरेट वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है, आपको डाउट है कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सेपरेट वीडियो है, आप तुरंत जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं। तो दोस्तों क्या होता है, देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, मार्केट कुछ ऐसे ही चलता है ना। ठीक है, अब मार्केट ऐसा चलता है तो इसमें ये आपकी कैंडल्स बन रही हैं यूजुअली। ओके, अब आपको ये देखना है कि भैया मार्केट कहाँ से बार बार नीचे गिर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से जो है नीचे गिर रहा है, एक बार गया नीचे गिरा, फिर गया नीचे गिरा, फिर गया नीचे गिरा, ये चीज़ है। मतलब मार्केट जो है यहाँ पे बार बार रेजिस्ट कर रहा है। ओके, रेजिस्ट कर रहा है, मतलब ये चीज आपकी क्या हो गई, रेजिस्टेंस। आप इसको रेजिस्टेंस बोलेंगे। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है, जैसे आपने बॉल को ऊपर उछाला, लेकिन ऊपर तो लिंटल है, आपकी बॉल ऊपर जा नहीं पाएगी, ऊपर से लिंटल में टकराएगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। क्लियर हो गया, आप फेंकेंगे नीचे की तरफ फिर आ जाएगी। तो जहां से बार बार बॉल नीचे टकरा के आ रही है, वो एरिया जो है, वो लिंटल हमारा जो है रेजिस्टेंस लेवल होता है, रेजिस्टेंस जोन होता है। बेसिकली लेवल नहीं होते, वहां पे जोन्स होते हैं। तो ये हमारा जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसके बाद में मार्केट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस किया है, आप समझ रहे हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। तो ये रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट टकरा के नीचे आ जा रहा है। ठीक है, उसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे आ जा रहा है। ये रेजिस्टेंस के जोन होते हैं। ओके, अब उसी प्रकार से जो दोस्तों ये सपोर्ट जो होता है, सपोर्ट क्या होता है, जहां से मार्केट बार बार उठ रहा है ऊपर, मतलब बाउंस ले रहा है। जैसे कि आप देखिए ये वाला जोन आप देख सकते हैं, मार्केट आया यहां से वापस एक बार ऊपर गया, फिर आया, फिर बाउंस लिया ऊपर गया, फिर यहां से आया। ठीक है, थोड़ा सा बाउंस लिया, मार्केट कंसोलिडेट किया और यहां से फिर नीचे आया, और फिर नीचे आने के बाद में मार्केट फिर देखिए यहां से बाउंस लिया, फिर यहां बाउंस लिया, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया। समझ गया। तो जहां से मार्केट बाउंस लेता है, बार बार जिस पॉइंट से मार्केट बाउंस लेता है, वो हमारा जो जोन होता है वो होता है सपोर्ट। और ये प्राइस एक्शंस में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये हमको जो है ना, हमको ये बताते हैं कि मार्केट यहाँ से अब उठ रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रहा है। तो हम इस तरीके से इसको समझ के, हम चार्ट में कैंडल कैसी बन रही है उसको समझ के, दोनों चीज़ों को हम कंबाइंड करके अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, ऊपर जाने के लिए या नीचे जाने के लिए, जहां पे भी जिस तरीके से प्राइस एक्शंस बन रहा है चार्ट के ऊपर में, उस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया। वीडियो इसके ऊपर मैं सेपरेट बना के रखी है, मैं आप लोग जाकर जो है उसको जरूर देखिए, आपके जो सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो ये सारी चीजें मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पॉइंट, ये जो है इसमें पॉइंट नंबर 3 हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दोस्तों कैसा होता है, देखिए मार्केट कुछ इस तरीके से, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन क्या है, मतलब आपको ये इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, ट्रेंड लाइन मतलब मार्केट का ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाली जो लाइन होती है वह होती है ट्रेंड लाइन। आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट किस, जैसे आपने सुना होगा अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं ना मार्केट में, ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज है। तो इसमें हम पता कैसे करेंगे कि ट्रेंड कौन सा है, तो इसमें दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेंड लाइन दोस्तों यूजुअली क्या होता है ना, जिस भी आप ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज करते होंगे ना, उसमें एक टूल होता है, वो ट्रेंड लाइन उसमें एक टूल होता है। आप उसका इस्तेमाल करके, जैसे अगर मार्केट ऐसा अपन देखते हैं, अगर मार्केट दोस्तों, अगर मार्केट एक अप ट्रेंड साइड पे है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, अप ट्रेंड में है मार्केट, ये वाला है ना अप ट्रेंड, मतलब ये ऊपर जा रहा है मार्केट आपका। अब आइडेंटिफाई कैसे करें, तो इसमें क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो हमेशा क्या करता है, हायर हाई एंड हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाता है ना, एक वेव फॉर्म में। अब आप बोलेंगे हायर हाई क्या है, हायर लो क्या है, तो देखिए जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो ये जो उसका सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये हो जाएगा इसका हायर हाई। और जो फिर उसके बाद जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, देखिए क्या होता है, जब भी चार्ट जब चलता है ना, तो प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, सेलिंग होती रहती है ना, तो ये सारी चीजें होती है, तो मार्केट उसी का जो हिसाब से ऊपर बढ़ता है। तो जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं हायर हाई, जब थोड़ा सा करेक्शन वेव बन के मार्केट थोड़ा नीचे आता है तो इसको हम बोलते हैं हायर लो। क्लियर हो गया आपको। वैसे ये वाला हो गया आपका क्या, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं हायर हाई, ये वाला हिस्सा हो गया आपका हायर लो। वैसे ही आपका ये वाला हिस्सा हो गया हायर हाई, जब ये मार्केट ऐसे करके नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा आपका हायर लो। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जब ये चीज है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं,
ये ऐसा जब आपका कुछ ऐसा हो गया ना, हायर हाई हायर लो, जब आपका मार्केट ऐसा करता है, अब आपको ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है। आप वो टूल में गए, ट्रेंड लाइन सेलेक्ट किए, आपका मार्केट इसमें क्या होता है ना, हायर लो से हायर लो को मिलाते हुए लाइन खींचते हैं हम। जैसे ये वाला हिस्सा आपका हायर लो है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हायर लो है, ये वाला भी हायर लो है। हम इसको मिलाते हुए एक पॉइंट का इसके साथ ऐसा रेफरेंस लेंगे और इसको आगे की तरफ खींचेंगे लाइन को। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ से बाउंस हुआ था, फिर मार्केट यहाँ पे आया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाउंस हुआ। तो अगली बार हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये लाइन, क्योंकि हमने आगे तक रेफरेंस ले लिया इस पॉइंट का, दोनों पॉइंट को मिला के आगे तक हमारी लाइन हो गई, तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगली बार अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के वापस पास में आएगा तो यहाँ से जो है वो बाउंस ले सकता है। तो हम अपनी एक ऊपर साइड की पोजीशन, मतलब कि कॉल साइड की पोजीशन अगर आप स्टॉक में करते हैं तो बाय साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूजुअली हमको जो है इससे इस चीज़ की मदद मिलती है। सेम उसी प्रकार से जब मार्केट नीचे की तरफ दोस्तों जब रहता है ना, तो इसमें क्या होता है, ये जो है आपका ये वाला जो सबसे ऊपर वाला जो इसका हिस्सा रहता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ डाउन ट्रेंड, है ना, ये वाला हिस्सा दोस्तों इसको बोला जाता है लोअर हाई। अब बात समझिएगा, यहाँ पे ये है हायर हाई, यहाँ पे जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होता है तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है लोअर हाई। और उसी प्रकार से जब इसकी करेक्शन वेव बनती है, नीचे वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये वाला, जैसे ये वाला मान लीजिए, तो ये हो जाएगा लोअर लो। ठीक है, एल लिख दिया मैंने, लोअर हाई लोअर लो। उसी प्रकार से दोस्तों ये हो गया आपका लोअर हाई, ये वाला पॉइंट आपका हो गया लोअर लो। ठीक है, इसमें अगर हम ट्रेंड लाइन जब खींचते हैं इसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसमें दोस्तों हमको क्या करना होता है कि लोअर हाई से लोअर हाई को मिलाते हुए हम पॉइंट या जो सॉरी लाइन जो है वो खींचते हैं। इसमें हायर लो से हायर लो मिलाते हुए हम लेके जाते हैं। ठीक है, इसमें लोअर हाई से लोअर हाई मिलाते हुए हम रेफरेंस लाइन लेते हैं। इसमें आपका जैसे आप देखेंगे नीचे से लाइन जा रही है, चार्ट आपका इसके ऊपर चल रहा है, और इसमें क्या होता है आपका, जैसे ये आपका हो गया लोअर हाई हो गया, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेफरेंस लेते हुए हम इस तरीके से लाइन को खींचते हैं। ठीक है, अब इसमें भी दोस्तों सेम है, यहाँ पे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ पे मार्केट एक बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फेस किया, फिर ऊपर गया, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है मार्केट, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे जब आएगा वापस रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो हम यहाँ पे अपना एक जो है पुट साइड के लिए अपनी एक पोजीशन को बना सकते हैं कैंडल्स के रेफरेंस का, मतलब कैंडल्स का साथ लेकर। कैंडल्स भी कैसी बन रही है ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वो देखते हुए हम एक नीचे जाने की ट्रेड बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने जो भी आपको यहाँ पे समझाया अभी पॉइंट नंबर 3 में, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, आपको जरूर समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया है और आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आपको जरूर जाकर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में ना, आपको वो वीडियो देखेंगे ना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ में। तो दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 4 है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। यूजुअली इसमें दोस्तों 3 चीजें होती हैं। ठीक है, इस प्राइस एक्शन अगर बेस्ड आप स्ट्रेटजी यूज करते हो तो इसमें 3 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट आपका होता है ब्रेकआउट, सेकंड आपका होता है रिट्रेसमेंट, एंड आपका जो थर्ड होता है वो होता है फेक आउट। ठीक है, इसमें आपको 3 चीज ही समझना होता है। ओके, अब मैं आपको समझा देता हूं ब्रेकआउट क्या होता है। जैसे मार्केट आपका, जैसे मान लीजिए एक सपोर्ट है, सॉरी एक रेजिस्टेंस है, एक आपका सपोर्ट है। ओके, कुछ इस तरीके से खींच देता हूं मैं। ठीक है, डिटेल में समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, पूरी अच्छी मतलब जी जान लगा के समझिएगा, बहुत जरूरी चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, है ना। और एक चीज और है, जो भी वीडियो में बताता हूं, जिस भी वीडियो में बताता हूं, हमेशा एक चीज बोलता हूं, पेपर पेन लेके बैठना है साथ में। वीडियो में जो भी चीजें बताई जा रही है ना, उसका नोट्स बनाइए और इसको अपनी डेली रूटीन में लेकर आइए, नोट्स बनाइए। केवल स्टॉक मार्केट का नहीं, कुछ भी नया चीज़ सीखते हैं डेली लाइफ में भी, उसको लिख लीजिए ना, क्या जाता है बताइए। एक पेपर और एक पेन लेके उसको नोट डाउन करके अपने पास रखेंगे तो जब ये सब क्यों होता है पता है, जब भी आप फ्यूचर में किसी चीज़ को देखते हैं ना, अगर आप किसी चीज़ को मान लीजिए आज आपने देखा, आप भूल गए, आप एक हफ्ते के बाद आपको याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो पेपर पेन से अगर आपने नोट किया होगा ना, कहीं पर नोट डाउन करके रखे होंगे, तो आप उसको एक हफ्ते बाद देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है कि हाँ मैंने ये चीज़ सीखी थी, ये चीज़ काम की है, मुझे अच्छी लगती है, मैं इस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। ओके, तो ये चीज़ जरूरी है, हैबिट पे बनाना चाहिए आपको। अब देखिए दोस्तों, ये है सपोर्ट, ये है आपका रेजिस्टेंस। ओके, अब यहां पे क्या होता है, जैसे मार्केट यहां से आ रहा है, ओके, ये मार्केट आया, एक बार यहां पे आके आपका सपोर्ट लिया, फिर आपका ऊपर गया, फिर यहां पे सपोर्ट लिया। अब ये जो है मार्केट, हो सकता है कि अगली बार यहां से सीधा तोड़ के
ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है दोस्तों, ये वाली चीज है, इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या है, जब भी बाजार किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ के उसके पार निकल जाता है। जैसे कि आपने बॉल उछाला, बॉल सीलिंग तोड़ के बाहर हो गया, ऊपर चला गया, ब्रेकआउट हो गया। आपने बॉल को टप्पा दिया, वो धरती को तोड़ के नीचे चला गया, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। जैसे इस तरफ से ये रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ने तोड़ दिया, ये आ गया आपका ब्रेकआउट, ठीक है। इसको, इस रणनीति में दोस्तों हम क्या करते हैं ना, इस रणनीति में, जो ब्रेकआउट वाली रणनीति में यूजुअली हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट कहाँ ब्रेकआउट ले रहा है, कहाँ ब्रेकडाउन ले रहा है। यूजुअली ब्रेकआउट दोनों तरफ, अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अगर किसी भी तरफ टूटता है तो उसको ब्रेकआउट ही बोला जाता है। लेकिन अगर स्पेसिफिक शब्द में आपको बोलूँ तो ये रेजिस्टेंस अगर टूटता है तो ब्रेकआउट होता है, और अगर सपोर्ट टूटता है तो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ये दो स्पेसिफिक वर्ड है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन हम अभी यहाँ पे ब्रेकआउट से ही समझेंगे इस चीज को। अब देखिए, मार्केट यहाँ से टूटा, ऊपर चला गया। अब यहाँ पे लोग अपनी यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं या बनाते हैं लोग, मतलब वो लोग की जो स्ट्रैटेजी होती है ना, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी पे ही ट्रेड करते हैं। जब तक, जैसे उन्होंने रेजिस्टेंस खींचा, मार्केट से चल रहा था, मार्केट यहाँ से तोड़ के चला गया ऊपर, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टूटा, वो लोगों ने अपनी एंट्री बनाई ऊपर साइड जाने की। अगर सेम वही चीज है, मार्केट ऐसा चलते आ रहा है, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया और इसको तोड़ दिया, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, एक ब्रेकआउट आपका हो गया, सपोर्ट टूट गया, तो ये एक आपका ब्रेकआउट हो गया, ओके। अब मार्केट यहाँ से जो है नीचे जा रहा है, तो लोग अब यहाँ से नीचे जाने की जो है अपनी एंट्री बनाते हैं, ठीक है। आपको ब्रेकआउट के ऊपर में अगर स्ट्रैटेजी सीखनी है, ये तीनों ही मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड फेकआउट क्या होते हैं। अगर आपको सीखना है तो आप जो है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, जो कि आप लोगों को एक बार वो वीडियो देखेंगे ना, आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगी वो बात, ठीक है। तो दोस्तों, ये हमने समझा ब्रेकआउट क्या होता है। अगर कोई रेसिस्टेंस या कोई सपोर्ट टूट जाता है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्रेक डाउन होता है, मतलब सपोर्ट टूटता है, बाइंग प्रेशर बढ़ता है तो ये रेजिस्टेंस जो है ये टूटता है, तो हमको वहां ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस बेस पे जो है अब कई लोग जो है उस स्ट्रैटेजी पे अपने ट्रेड को करते हैं, ब्रेकआउट, इसको यूजुअली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी बोला जाता है। अब जो रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट दोस्तों देखिए क्या होता है। जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है ना, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम तक मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर की ओर ऐसे ऐसे गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट जो है नीचे नीचे आने लगा, समझ गए आप। अब ये जो मार्केट है, ये तो है एक डाउन ट्रेंड पे मार्केट है, क्योंकि दिख रहा है कि मार्केट लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि मार्केट कुछ देर तक अपना एक डायरेक्शन को चेंज किया, मेरी बात आप समझे, कुछ समय तक मार्केट ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया। जैसे अभी ये जो था ये आपका डाउन ट्रेंड पे है, लेकिन यहां पे कुछ देर के लिए मार्केट जो है ये अप ट्रेंड की डायरेक्शन पे मार्केट गया यहां से। हालांकि वहां पे जो है मार्केट उसको बहुत ज़्यादा देर तक वहां पे अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाया, बाइंग, उतनी ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं था, मार्केट हालांकि फिर नीचे गिर गया। तो जो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला हिस्सा, इसको ही बोला जाता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्लियर हो गया आपको। ये चीज मैंने डाउन साइड के लिए उदाहरण दी है। मार्केट अगर अप साइड भी रहता है और कुछ देर के लिए अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड लेता है, लेकिन वापस वहां से फिर वो अप साइड चला जाता है, तो वो हो जाता है आपका बुलिश साइड रिट्रेसमेंट या बेयरिश साइड रिट्रेसमेंट। क्लियर है, सिंपल है, आप लोग को समझ आ गया। नहीं समझ आएगा तुरंत कमेंट में मेरे को सेक्शन में आप कमेंट करेंगे, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज होती है फेकआउट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। अब देखिए ये चीज है, ये हमारा ब्रेकआउट का है, ये रिट्रेसमेंट का है, यहां पे हम करते हैं फेकआउट का। ये दोस्तों है आपका रेजिस्टेंस, ये आपका हो गया सपोर्ट। क्लियर, मार्केट यहां से आ रहा है, एक बार यहां पे बाउंस लिया, वापस रेजिस्टेंस पे गया, यहां पे आया, वापस एक बार गया, अब ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ओके। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद में मार्केट यहां से नीचे आ गया, मतलब इसने रेजिस्टेंस को थोड़ा सा ब्रेक किया है और फिर नीचे आ गया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था कि मार्केट तोड़ते साथ ऊपर की ओर ही चला गया, अंडरस्टैंड। लेकिन यहां पे मार्केट इसको तोड़ा जरूर, लेकिन वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये बेसिकली एक टाइप से ट्रैप होता है मार्केट में। ट्रैप किसके लिए? रिटेलर के लिए, जो बड़े बड़े सेलर्स बैठे होते हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं, FII, DII, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को कुछ इस तरीके से गुमराह कर देते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है फेक आउट। जैसे ये ब्रेकआउट है, ये है फेक आउट, मतलब दिखा रहा है कि मैं टूट गया हूं, लेकिन वो ट्रैप करके, मतलब आप लोगों को वहां पे, अब देखिए
यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी एंट्री बनाएंगे, कहाँ जाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है ब्रेकआउट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे जब वो एंट्री बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस को नीचे रखेंगे, है ना। आप ऊपर जाने का बना रहे तो आप 5 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं ना नीचे। मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर यहाँ पे क्या करेंगे, अपने यहाँ एंट्री बना के स्टॉप लॉस नीचे रखेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आपको ट्रैप कर लेगा। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा 2-4 पॉइंट ऊपर जाएगा और धड़ाम से मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। ये हो गया आप ट्रैप, मतलब ये है एक फेक आउट, मतलब ये एक्चुअली में ब्रेकआउट नहीं था, ये फेक आउट था। सेम उसी प्रकार से मार्केट जैसे नीचे आया, यहाँ से वापस ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है। अब आप सोचेंगे अरे ये तो एक पुट साइड के लिए आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी, यहाँ पे एंट्री बना लेंगे आप। जैसे ही आपने देखा कि जैसे आपका सपोर्ट टूट गया, आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लिया आपने, उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस यहाँ रख दिए। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएगा, अब वापस आपके स्टॉप लॉस को जो है हिट करते हुए मार्केट जो है आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में चले जाएगा। तो ये जो दोस्तों चीज होती है ना, यही होती है फेक आउट, और इसमें ही मोस्ट ऑफ द ट्रेडर फंसते हैं। इसीलिए आपको याद होगा मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों कि इसमें 90% जो ट्रेडर्स के लॉस होते हैं, खासकर रिटेल छोटे ट्रेडर जो कि 10,000 20,000 50,000 कुछ मार्केट को समझ के वो आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वह लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। मतलब बेसिकली ये वाला जोन ट्रैपिंग जोन होता है। मेरी बात आपको समझ आई? नहीं आई? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। आपको समझ आ गया दोस्तों, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड आपका फेकआउट। बढ़ते हैं हमारे फाइनल पॉइंट नंबर 5 के लिए। तो दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, आज का जो फाइनल पॉइंट होने वाला है, पॉइंट नंबर 5, ओके। ये है इसके मैं हिंदी में लिख दूं या ऐसे कर दूं, इसके मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूं, इसके फायदे और नुकसान। किसके? प्राइस एक्शन के, सही है ना? हाँ, इसके फायदे भी हैं, क्या है, नुकसान भी। फायदे ज़्यादा है, नुकसान थोड़े कम है, लेकिन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। फायदे दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है ना कि प्राइस एक्शन अगर आप लोगों ने वाकई में अच्छी तरीके से सीख लिया है, जो कि आज की वीडियो तो क्या ऑफ कोर्स आप सीख जाएंगे। वीडियो जरूर 20 मिनट 25 मिनट या आधे घंटे की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी अब तो मैं फाइनल जब इसको एडिट करूँगा तब मेरे को पता चलेगा। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, ऐसी चीज़ है ना, अगर आप इसको सीख गए तो आपको किसी भी इंडिकेटर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ज़्यादातर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग चार्ट में इंडिकेटर लगा लेते हैं तो सोचते हैं इंडिकेटर भी प्राइस एक्शंस का पार्ट है, लेकिन ये कहीं से कहीं तक ट्रू नहीं है। इंडिकेटर जो होता है वो एक अलग ही चीज़ होती है मार्केट में। मतलब आपको इंडिकेट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं बेसिकली, वो आप यूज़ करते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता। लेकिन मेरे हिसाब से इंडिकेटर यूजलेस ही होते हैं। अगर मैं 1-2 को छोड़ दूँ ना, जिनके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, मेरे को सारे इंडिकेटर यूजलेस लगते हैं, ठीक है। आप एक बात बताइए, क्या इंडिकेटर बताता है कि मार्केट कहां जाएगा? चार्ट बनने के बाद में इंडिकेटर जो है वह सिग्नल देता है कि मार्केट अब कहां जा सकता है। अगर मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूं तो इंडिकेटर जब जलना चालू होगा तब मैं मोड़ूंगा क्या? मैं इंडिकेटर के हिसाब से चल रहा हूं क्या? नहीं, इंडिकेटर मेरे हिसाब से चल रहा है गाड़ी का। मुझे जहां मोड़ना होगा उसके पहले मैं इंडिकेटर दूंगा, तब जाके मैं वहां गाड़ी मुड़ेगी। मतलब मैं चाहता हूं कि गाड़ी कहां मुड़े। उसी प्रकार से चार्ट जो है ना, वह जो है इंडिकेटर को चलाता है, ना कि इंडिकेटर चार्ट को चलाता है। इसीलिए इंडिकेटर की स्ट्रैटेजी मेरे को दुनिया की सबसे वाहियात स्ट्रैटेजी लगती है। पता नहीं लोग उससे कैसे ट्रेड करते हैं। और मैं एक चीज तो दावे के साथ बोल सकता हूं कि इंडिकेटर बेस्ड जिन लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर उसमें लॉस में होंगे। मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी जो फीलिंग है या मैं मेरी जो अपनी सोच है, मैं आप लोग के साथ में वो चीज़ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोग कोई करता हो तो यार प्लीज़ मेरी बात से ऑफेंड मत हो जाना, बुरा मत मान जाना, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके फायदे क्या है। प्राइस एक्शन बेस्ड अगर आप स्ट्रेटेजी सीखते हैं ना, तो आपकी ट्रेडिंग तो सबसे पहली बात बहुत अच्छी सुधर जाती है, ओके। आपको कैंडल की समझ अच्छी हो जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की समझ आपको अच्छी हो जाती है। मैंने आपको जो ब्रेकआउट, फेकआउट्स एंड रिट्रेसमेंट बताया था, उसकी समझ आपको जो है बहुत अच्छी हो जाती है। और मार्केट में इन 3 चीज़ों की ही अगर आपको समझ है, मतलब कि कैंडल्स, टेक्निकल्स एंड जो कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने बताई थी, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड फेकआउट, अगर ये 3 चीज़ आपको पता है ना, तो मार्केट को आप बहुत जल्दी जो है मार्केट को आप समझ जाएंगे। और स्पेशली चार्ट को समझ जाएंगे। अगर आप एक बार चार्ट को समझ गए ना, तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो पाएगी। आप एक नज़र देखेंगे ना चार्ट को, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप एक नज़र देखेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि मार्केट अब किस तरफ जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि आप पूरा 100% मार्केट को प्रेडिक्शन कर लेंगे, कोई नहीं कर सकता। दुनिया का कोई भी ट्रेडर या कितना बड़ा भी एनालिटिक्स जो होगा वो मार्केट को 100% तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता।
लेकिन हाँ, एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि 5, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट कितना जा सकता है, ये एक अनुभव के हिसाब से वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, पहला फायदा तो दोस्तों ये। और इसमें फायदे और एक चीज़ का क्या है, आप जितना ज़्यादा प्राइस एक्शंस के मतलब आप बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, प्राइस एक्शन बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की जो है ना चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और आप ट्रेड अच्छा पकड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मार्केट इन्हीं चीज़ों से जो है चार्ट चल रहा है और आप अगर उसी चीज़ को अच्छे से सीख गए हैं तो ये जो है आपकी ट्रेडिंग करियर को बहुत अच्छी तरीके से एक मतलब स्ट्रीम कर देगा, स्मूथ कर देगा। आप थोड़ा लंबी रेस के घोड़े जो हैं ट्रेडिंग के अंदर बनने वाले हैं। ठीक है, ये 2 फायदे दोस्तों हैं जो कि मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये फायदे मतलब मैंने देखे हैं, महसूस किए हैं और वही चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। नुकसान दोस्तों इसका क्या है पता है? नुकसान इसमें यह है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। ये कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, ये मेहनत है। लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ आपको कि अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी इधर उधर की देख रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा समय प्राइस एक्शन लेने वाला है। इसमें आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऑफलाइन मार्केट में भी करनी पड़ेगी, ऑनलाइन मार्केट में तो स्वाभाविक है करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपने इसको ढंग से नहीं सीखा तो ये आपका बहुत ज़्यादा लॉस करवा सकता है। इसको अच्छी तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। मैं तो बहुत कोशिश किया हूँ कि छोटी सी वीडियो में किसी तरीके से फिट करके इतनी अच्छी तरीके से इस वीडियो को बनाऊँ या इतनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाऊँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आए, ये मेरी कोशिश थी। लेकिन टॉपिक अगर देखा जाए दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरे को इसमें 2 नुकसान दिखते थे। पहला तो है आपको मोर प्रैक्टिसिंग अगर, और दूसरी चीज़ है अगर आपने इसको ढंग से नहीं सीखा तो ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करवा सकता है। तो इसको प्लीज़ आप अच्छे से सीखिए और आप इसी को सीखिए, प्राइस एक्शंस को। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में मैंने जैसा भी समझाया, जो भी समझाया, आप लोगों को वो चीज़ें डेफिनेटली समझ आई होंगी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो है शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है पता है? आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है। अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ये भी आप जानते हैं आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में वीडियो को शेयर भी करना है, जिनको ट्रेडिंग नॉलेज से रिलेटेड जानकारियों की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं निशान शुक्ला मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही अच्छी, दिलचस्प और एक इन्फॉर्मेटिव ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।